चलें आगे। हाँ जी, तो मुझे यहाँ तक जरा एक बार थम्स अप करके बताओ कि सबको क्लियर है अभी तक मैंने जितना बताया है। ऑथराइज क्या होता है, इशूड क्या होता है, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप एंड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या होता है, ये सारा क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड। प्रत्युष क्लियर है बेटा? ओके, सो जसलीन आपके साथ डिस्कस करें आज। यस सर। बहुत दिन हो गए ना, तेरे को गायब थी तू कई दिनों से क्लासेस में से। तबीयत का ध्यान रखे यार, तेरी बहुत लंबी तबीयत खराब हो गई फ्रेंकली। कितने यस ऑलमोस्ट बस महीना, में पूरा कोई महीना निकला ऐसे है। तो इसलिए तबीयत का थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, यस तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ से जरा फिगर्स हटा देता हूँ एंड देन लेट्स ट्राई टू डू दिस। जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? पहले उसको डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन में आपके कोई डाउट है तो क्वेश्चन के डाउट लेंगे, ठीक है? हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस में अभी मैं जा ही नहीं रहा हूँ, जब आएगा तो देखेंगे। अभी तो पहले आई थिंक शुरू के क्वेश्चन में तो नहीं होगा। चलो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एबीसी लिमिटेड विद एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख डिवाइडेड इनटू ₹10 शेयर्स। तो 10 से अगर डिवाइड करेंगे तो यानी 1 लाख टोटल शेयर्स हो गए, ठीक है? तो 1 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से आप ऑथोराइज, आपने कितने ऑफर किए? 80,000। और पब्लिक ने कितने अप्लाई करे उसमें से? 75,000। ये ए बी सी डी ई जो है ये 5 अलग अलग केस है। तो हम पहले ए वाला केस कर रहे हैं, पहला केस। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ ऑल दी शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड एंड पेड। आपने जो शेयर्स थे वो सारे के सारे कॉल कर लिए हैं, सारा पैसा मंगा लिया है और सबके पैसे आ भी गए। तो एक एक करके चलते हैं। तस्लीम कैसे आएगा, क्या क्या आएगा? सर सबसे पहले आएगा 1 लाख एक काम शेयर। करूं, पहले प्रेफरेंस नहीं है तो मैं हटा दूं यहाँ से। यस सिर्फ इक्विटी है तो इक्विटी पे फोकस करते हैं। अगर प्रेफरेंस होगा तो प्रेफरेंस का भी उसी तरीके से आएगा जैसे मैं इक्विटी का दिखा रहा हूँ, बस हाँ एक 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 करके अलग अलग फोकस करेंगे। इक्विटी का अलग ध्यान देंगे, प्रेफरेंस का अलग ध्यान देंगे, ठीक है? हाँ जी, बताओ सची। सबसे सर पहले 1 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच। वेरी गुड। 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल बाहर कितना आ गया? 10 लाख। 10 लाख। नीचे भी ठीक है, 10 लाख। नीचे भी ये टोटल 10 लाख आ गया। अगला 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यानी बाहर कितना आ गया? 8 लाख। और नीचे यहाँ टोटल भी 8 लाख आ गया, क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं तो टोटल सेम ही आ जाएगा। हाँ, अब बताओ सोच के कि जो पब्लिक को पब्लिक ने अप्लाई करे 75,000, तो हमने अलॉट कितने करे होंगे? सबसे पहला सवाल तो ये आता है। सर 75,000। 75 ही किए होंगे। तो ये 75,000 अलॉट किए हैं, ये कहाँ आएगा? सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा? सर फुली कॉल्ड अप एंड पेड अप, सॉरी फुली एंड क्या बोले, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। कोई बात नहीं, जो पहले वाली हेडिंग है उसमें आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन मीट हो रही है, आपने पूरे के पूरे पैसे कॉल भी कर लिए हैं और पूरे पैसे मिल भी गए हैं। तो यानी यहाँ क्या आ जाएगा? 75,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each, विच मीन 7 लाख 1000। 750,000। और ये 7,50,000 हमारा यहाँ टोटल आ जाएगा। ये वाला जो टोटल होता है ना 7,50,000, ये वाला टोटल है सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का, ये ऊपर आ जाता है यहाँ पे 7,50,000। तो दिस इज हाउ यू डू इट। तो आप क्या करोगे जब आपको बैलेंस शीट आएगी बनाने के लिए, ठीक है? तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट बनाने के बाद पहले नोट्स टू अकाउंट बनाओगे। जो नोट्स टू अकाउंट्स में से फिगर आएगी वो ऊपर जाती है, ठीक है? तो ये फिगर तभी लिख सकते हो जब नोट्स टू अकाउंट बन जाए। क्लियर हो गया गाइस सबको? पहला वाला पार्ट क्लियर है? तनीषा पानी पी ले बेटा, ठीक है? क्लियर हो गया सबको पहला वाला पार्ट? चल सकते हैं आगे? चलो, मैं इसको, इसकी फोटो खींचते हैं तो फोटो खींचते हैं। दिस इज पार्ट ए। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। दिस इज क्वेश्चन 1
ए पार्ट, ठीक है। तो मैं तो कोशिश करता हूँ छोटा कर दूं ताकि आपको दिखाई दे जाए। लो भाई, यहाँ तक ही है ना अभी तो, सरप्लस नहीं है तो ये लो, इसकी फोटो ले लो एक, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि सारे केसेस हम कवर कर सके। चलूँ आगे। ओके, सेकंड केस, तो इसके लिए मैं ये रब कर देता हूँ आपसे। वैसे इसमें तो फर्क नहीं है, ऊपर के तो आई थिंक दोनों सेम रहने वाले हैं, नीचे वाले में फर्क आएगा, क्योंकि ऑथराइज्ड और इशूड तो आई थिंक सेम ही है सारे केसेस में। चलो भाई बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट क्या कहता है देखिए जरा। बी पार्ट कहता है इफ ऑल द इशू इज कॉल्ड, ठीक है, if all the issue is called and a holder of 300 shares failed to pay his final call of ₹3, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब समझाओ सही। सर कि हमने पूरे 10 रुपीज मंगवाए हैं, बट जो एक 300 शेयर्स का जो होल्डर है, उन्होंने फाइनल कॉल जो 3 रुपीज की थी वो पे नहीं करी है। यानी टोटल ₹10 आने थे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यस सर। अगर आप ब्रेकअप बनाओगे तो कुछ कुछ ऐसा सा बनेगा। मुझे ₹7 का ब्रेकअप नहीं दे रखा क्वेश्चन ने, जरूरत भी नहीं है, चाहिए भी नहीं। सिर्फ क्वेश्चन ने आखिरी कॉल का बता रखा है कि जिसपे पैसे नहीं आए, मेरे लिए काफी है फिलहाल, जितना बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। तो अब जरा मुझे बता सकते हो ये कहाँ पे आएगा, केस तो सर समझ आ गया आपको। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। क्या लिखूं बताओ। सर इसमें आप कौन से वाले लिखेंगे, जो उनसे आए हैं या फिर जो उनसे नहीं आए? जो पैसे आए हैं उसी का लिखते हैं। तो अच्छा कैसे तो लिखेंगे अभी समझ में आएगा वो, पर आप अपने हिसाब से बताओ, कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ कैसे आएगा। सर 75,000 माइनस 300, तो कितना लिखूं। 74,700। ओके, इक्विटी शेयर्स नहीं, बट ये तो लास्ट नहीं आया ना बस, तो उसमें से माइनस कर दो। क्या करूं बता, तूने वीडियो नहीं देखा, वीडियो में मैंने समझाया ये कैसे करना है। मैं वीडियो नहीं देखा, बट ये मैं पढ़ के इसी एग्जाम में एंड ऐसा क्वेश्चन आया था। हाँ जी, कौन ट्राई करना चाहेगा। और प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लो। शगुन एंड शगुन प्लीज कैमरा ऑन कर लो बेटा, हाँ जी। चलो आरव से पूछते, आरव बताओ। Sir, subscribed and fully paid up Maga 75,000 minus 300, 74,700. सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में आएगा 75,000, 74 क्या लिखूं 70, minus 300. एक मिनट दोबारा बोल क्या लिखूं। 74,700 ओके आगे, of rupees 10. सॉरी 10 मैंने 100 कर दिया, ऑफ ₹10। अब आगे क्या करूं। सर इसका टोटल मतलब अमाउंट, माइनस कहाँ से करूँ, तू माइनस भी तो बोल रहा था कुछ भी। वो मैं 75,000 माइनस 300 कह रहा था। अच्छा तो मैं करके दिखाऊं या ऐसे लिखूं बस जैसे लिखा है। सर क्या? जैसे लिखा है ऐसे ही करके लिखा रहने दूं या कुछ करके दिखाऊं, माइनस करके लिख के नहीं दिखाऊं। सर, ये यही यही सही। और कुछ। सर अमाउंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 300 इक्विटी शेयर्स of rupees 10 each. हम्म, उसके नीचे माइनस कॉलन एरियर्स 300 into 3. हम्म। सर बस अब इसका मतलब इनसाइड ही लिखेंगे अमाउंट, फिर माइनस करके बाहर इनर से कॉलम कर। में लिखेंगे 3000 यस और ये भी नीचे आ गया 3000, माइनस करके आउटर कॉलम में आ गया नील, सर 900 आया। सॉरी 900, माय मिस्टेक माय मिस्टेक। हाँ जी, तो ये 900 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 21। 21. इन दोनों को टोटल करेंगे, पहले मैं आगे बढ़ने से पहले बाकी लोगों को समझा देता हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बताया। गाइस जरा फोकस करो, और इसीलिए मैंने कहा था थोड़ा सा देख करके रखना। देखो गलती क्या होती है, जो सबसे पहले गलती कर रही थी ससली, ससली ने कहा अरे यहाँ तो सबके पैसे नहीं आए हैं, तो उठा करके इसको कहाँ ले जाओ, दोनों कंडीशन पूरी नहीं हुई है, इसको कहाँ ले जाओ, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। बट ससलीन
जिन लोगों के पैसे आ गए हैं उन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा, उन्होंने क्या गलती करी है, उनकी तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है ना। उल्टा जो आप माइनस करके वैल्यू निकाल रहे थे 74,700, 300 आपने इक्विटी शेयर माइनस कर दिए, माइनस करके जो आप वैल्यू निकाल रहे थे उनके लिए तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो उस वाले पार्ट को तो आप ऊपर दिखाओगे ना। ऐसा नहीं है कि सारा का सारा एक ही जगह आएगा, या तो ऊपर या सारा नीचे, ऐसा नहीं है। तो आपको ये चेक करना है कि क्या कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आपने पूरा क्या बोलते हैं, कॉल भी कर लिया है और पूरे पैसे भी आ गए। तो बिल्कुल है, 300 शेयर्स के ही तो पूरे पैसे नहीं आए, बाकी जितने भी हैं उन सब में आप पूरे के पूरे कॉल कर चुके हो, 10 के 10, और 10 के 10 रुपए आप ही चुके हो। तो इसलिए 74,700, इसलिए 74,700, 300 मैंने माइनस कर दिया 75,000 में से, 74,700 आप पूरे के पूरे ऊपर दिखाओगे, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में 10 से मल्टीप्लाई करा, टोटल अमाउंट बाहर आ गया। और जो 300 शेयर्स जिनके पूरे पैसे नहीं आए उनको आप नीचे दिखाओगे। कैसे दिखाओगे? सबसे पहले तो आप लिखोगे कि 300 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, यानी आने कितने चाहिए थे, कितने आने चाहिए थे, 3,000, उसको इनर कॉलम में लिखा। लेकिन इसमें से कुछ आए नहीं है, कितने नहीं आए, कॉलिनियर। कॉलिनियर तो आप ऊपर पता ही कैसे लिखते थे, 300 × 3 करके निकालोगे। ऊपर मैंने इसीलिए बनाया ये समझने के लिए। तो 300 × 3 कॉलिनियर लिखा है, यानी 900 नहीं आया। तो 3,000 आने थे, 3,000 में से 900 नहीं आया, तो नेट कितने आए हैं, 21। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यानी अब अगर मैं इसका टोटल करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 749,100। ठीक है, मैंने टोटल, ये 749,100 मेरा यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो जो टोटल सब्सक्राइब कैपिटल होता है वो इस तरीके से ऊपर दिखाई देगा। गाइस, आर यू विद मी? किसी को कोई डाउट? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चल सकता हूँ मैं आगे? इसकी एक फोटो खींच लो, दिस इज पार्ट बी। ठीक है, आप खींचो, चले आगे। चलो मैं इसको वापस रब करता हूँ और फिर से शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन, देखिए जरा क्या होगा। और मैं चाहता हूँ अब की बार मैं किसी और को साथ में लूँ, तो तनीषा को लेते हैं। ठीक है, देखते हैं तनीषा ठीक बता पाती है या नहीं। हाँ जी तनीषा, पढ़ो भाई अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सी पार्ट है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, सी कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, सी पार्ट क्या कह रहा है, इफ ऑल द इशू इज कॉल्ड, तो सारे पैसे मंगा लिए हैं, एंड एक्स द होल्डर ऑफ 200 शेयर्स फेल टू पे फर्स्ट कॉल ऑफ 2 एंड फाइनल कॉल ऑफ 3, तो मुझे ये दोबारा बनाना पड़ेगा। चेंज हो गया भाई। ठीक है, तो फर्स्ट फर्स्ट कॉल है कितने की, ₹2 की, एंड सेकंड कॉल है ₹3 की। बाय द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे द फाइनल कॉल मनी। ठीक है, और साथ में क्या दिया, द शेयर्स ऑफ एक्सेस फोरफिटेड। फोरफीचर भी आ गया, फोरफीचर भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो अगर मैं इसको टोटल करूँ तो कितना बनता है, 3 2 5, तो ऊपर ₹5 आ जाएंगे, यानी ₹5 तो आ चुके थे, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के होंगे, उसका फर्दर बाइफिकेशन मेरे पास नहीं है, जरूरत भी नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन एक आता है, एक्स के कितने शेयर, कितने पैसे नहीं आए, कितने शेयर्स के पैसे नहीं आए थे, 200, और किस स्टेज पे नहीं आए थे, ये दोनों जगह। आर यू विद मी? क्लियर है? और उसके बाद वाई का बोला है, होल्डर ऑफ 500 शेयर्स फेल टू पे दी फाइनल कॉल मनी, यानी 500 शेयर्स के आखिरी लास्ट ₹3 नहीं आए। क्लियर है? आगे क्वेश्चन ने बोला है द शेयर्स ऑफ एक्सिस फॉरफिटेड, यानी ये फॉरफिट हो गए, 200 शेयर्स जो वो फॉरफिट हो गए। बट फिलहाल मैं एक काम करता हूँ, मैं बिना फॉरफिट के पहले ये डिस्कस करता हूँ, उसके बाद फॉरफीचर करेंगे। ठीक है, तो लेट अस सी कि अगर फॉरफीचर नहीं होता इस क्वेश्चन में, सिर्फ फॉरेन एरिया तक होता तो कैसे होता। तनीषा बताओ बेटा। सर पहले टोटल 75,000 में से 700 माइनस कर दें। तो कितना आ गया? तो
64,300. 64 कैसे आएगा भाई? कितना माइनस किया चेक कर। 700. 75,000 में से 75,000 में से 700 माइनस कर देंगे तो 64 हो जाएगा। कैलकुलेटर से कर रही है, उसमें भी गड़बड़ कर रही है, दिख रहा है नहीं क्या? सर, तो तूने 10,000 और कम कर दिए। 74,300 होगा बेटा, गड़बड़ नहीं करो भाई। तो क्या करूं इस 74,300 का? equity 74,300 equity shares of ₹10. कहाँ पे लिखना है? ये ऊपर सब्सक्राइब्ड एंड 74,300 समझ आया। तो जिनके पैसे पूरे नहीं है उन्हें हटा दिया। जो 74,300 है ये तो दोनों कंडीशन मीट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये सारा का सारा यहाँ आ जाएगा 74,300। क्लियर हो गया? अब आगे 700 equity shares आगे minus common area 200 into 5 1000 plus 500 into 3. देखें जरा कॉलिन एरियर एक बार। तो कॉलिन एरियर अगर देखोगे तो 200 शेयर्स के 5 रुपए नहीं आए हैं, ये 200 शेयर सॉरी, हाँ जी, ये 200 शेयर्स के ये 5 रुपए नहीं आए तो 200 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है ना, 200 शेयर्स के टोटल 5 नहीं आए और 500 शेयर्स के सिर्फ 3 रुपए नहीं आए तो 500 इंटू 3 हो जाएगा। आर यू विद मी? ठीक है, तो ये टोटल कॉलिन एरियर हो गया। तो 200 इंटू 5 प्लस 500 इंटू 3, देखें ये लिखा था। आजा भाई, 200 इंटू 5 प्लस 500 इंटू 3, बिल्कुल ठीक है। मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ एक बार को। हाँ जी, क्लियर हुआ? तो अगर क्वेश्चन में फोरफिटेड नहीं होता तो इसको इस तरह दिखा रहे होते तो कितना हो गया? 1,000 और 1,500 2500। कैलकुलेशन चेक करो, ठीक करिए मैंने। तो ये आ जाएगा 4,500। तो इस तरीके से हम करके टोटल लेके फिर टोटल हमारा ऊपर चला जाता। आर यू गाइस विद मी? किसी को कोई डाउट? चल सकता हूँ आगे? अब लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला था, कुछ हमने फोरफिट भी कर लिए, कुछ हमने फोरफिट भी कर लिए। तो अब जो फोरफिट कर लिया उसको कैसे दिखाएंगे, तो जरा वो समझते हैं। कितने फोरफिट करें सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये जो 200 शेयर थे ये फोरफिट कर लिया। अब अगर आपको याद हो फोरफीचर की एंट्री क्या होती थी, एंट्री बताओगे तस्लीम? फोरफीचर की एंट्री क्या थी? The share capital account debit to share forfeiture account to call in areas account. वेरी गुड। तो इससे का क्या मतलब हुआ कि शेयर कैपिटल कम हो गया, शेयर कैपिटल डेबिट, पहले क्रेडिट होता था अब डेबिट हो गया। तो यानी हम इतना पोर्शन को कैपिटल में से हटा देंगे। दूसरा क्या किया हमने, टू शेयर फोरफिटेड, यानी एक नया अकाउंट आ जाएगा शेयर फोरफिटेड के नाम से। और टू कॉलिन एरियर, कॉलिन एरियर को भी कम कर दिया, पहले डेबिट हो रहा था अब क्रेडिट कर दिया। तो कॉलिन एरियर और शेयर कैपिटल दोनों कम हो जाएंगे और एक नया अकाउंट आ जाएगा शेयर फोरफिटेड के नाम से। अगर हम मोटा मोटा समझे जनरल एंट्री का ये मतलब है। यहाँ पे कैसे दिखाएंगे, यहाँ देखो ध्यान से, मैं इसको रब कर रहा हूँ दोबारा से, ठीक है? देखो, तो जितना फोरफिट हो गया है वो मेरा कैपिटल का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है? तो मैं उसको यहाँ 700 में नहीं दिखाऊंगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 200। 500 शेयर्स अभी भी हैं जिसके पूरे पैसे नहीं आए हैं, 500 शेयर्स अभी भी है जिनके पूरे पैसे नहीं आए हैं। हमने कॉल तो किए थे लेकिन नहीं आए तो हम उसको यहाँ दिखाएंगे। तो 5,000 कॉलिड एरिया में आ जाएगा। 500 शेयर्स के कितने नहीं आए हैं, कितने थे? 3 रुपए, 3 रुपए। तो मैंने अभी क्या किया, सिर्फ फोकस किया जो अभी फोरफिट नहीं हुए हैं उनके ऊपर, फोरफिटेड वाले को बाद में देखेंगे लास्ट में। जो फोरफिट नहीं है उनको दिखा दिया मैंने। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये कितना आ जाएगा? 1,500, यानी आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 3,500। गाइस आर यू विद मी? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फोरफिटेड वाले छोड़ के मैंने बाकी सारे दिखा दिए, बाकी क्लियर हो गया। फोरफिटेड वाला मेरा शेयर कैपिटल में नहीं आएगा। लॉजिक क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि जब आप एंट्री करते हो तो शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हो, तो वो कैपिटल का पार्ट नहीं है। हाँ, लेकिन उसको अलग से कहाँ दिखाएंगे? एक शेयर फोरफिटेड करके अलग से अकाउंट तो बनता है,
ठीक है, वो मेरा अभी भी इसी शेयर होल्डर फंड का पार्ट है, तो यानी वो मेरे को अलग से यहाँ दिखाना है, शेयर फॉरफिटेड। ठीक है, वो है किसका पार्ट, इसी का, ये शेयर कैपिटल का पार्ट है, लेकिन सब्सक्राइब शेयर कैपिटल का नहीं है, तो वो अलग से मेरा यहाँ पे आएगा शेयर फॉरफिटेड। हाँ जी, तो कितना है शेयर फॉरफिटेड में, कितना आएगा, जितने शेयर फॉरफिट करे हैं, कितने करे थे, देखिए जरा ऊपर, चलते भाई, 200 शेयर फॉरफिट किए थे, और 200 शेयर पे कितना अमाउंट फॉरफिट किया था, बताओ सचिन। सर 5। 5 रुपीज, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 200 इंटू 5, यानी आ जाएगा 1000। क्लियर है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो जब कॉल इन एरियर वाला लिख रहे होते थे तो हम कैसे लिखते हैं कि पहले लिख रहे होते टोटल कितना कॉल किया, उसमें से माइनस करते हैं कितना नहीं आया, तो नेट हमारे पास अमाउंट आ जाता है कितना आया, यानी 3500 नेट करके आ रहा है, कितना आया। शेयर फॉरफिटेड में सीधा वही दिखा रहे हैं कितने पैसे आए, तो दोनों में फिगर वैसे ही आ रही है कि कितने पैसे मिले, बट दोनों की प्रेजेंटेशन का फर्क है। जो कॉल इन एरियर वाला है उसमें तो हम क्या करते हैं कि टोटल पहले कितने आने थे, फिर उसमें से माइनस कितने आ चुके हैं, फिर सॉरी माइनस कितने नहीं आए हैं, तो नेट बाहर कितना आ जाता था कि कितने आ चुके हैं। शेयर फॉरफिटेड में सीधा वही लिखते हैं कि कितने पैसे आ चुके हैं। क्लियर हो गया गाइस, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट। ठीक है, अब ये टोटल अमाउंट बाहर चला जाएगा, तो जरा लिखते हैं कितना हो गया, 747,500। क्लियर हो गया, 747,500 यहाँ आ जाएगा। हाँ जी गाइस, एक बार पहले इसकी फोटो खींच लो, और किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। हाँ, थोड़ा और छोटा करूँ ऊपर का, हाँ आई थिंक वो पीछे वो नहीं आ रहा था पहले, जो ऊपर टेबल बना हुआ का ब्रेकअप बना हुआ है। तो आपका सी पार्ट भी खत्म हो गया यहाँ पे, अब बात करते हैं डी पार्ट की। गाइस यहाँ तक क्लियर है, ओके, चले आगे। मैं इसको रब कर देता हूँ फिर, एंड जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, ये सारे केसेस नहीं आएंगे क्वेश्चन में एक साथ ही, तो मैंने अपना आपको बना के दे रखा है ताकि जब हम डिस्कस करें तो हमें क्लियर हो जाए। एक सेकेंड रुकता है गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी गाइस, ये क्या हुआ, सारे गायब हो गए हैं, जल्दी आओ भाई। सारे के सारे एक सेकंड में गायब हो जाते हैं, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन करो। हाँ जी गाइस, तो 3 पार्ट हो गए हैं अपने पास, 2 पार्ट और रहते हैं, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। परीक्षा, अगला वाला बताओ बेटा क्या होगा। If all the shares, if all the issue is called,
यानी पूरे पैसे मंगा चुके हो, एंड एम अ होल्डर ऑफ 250 शेयर्स फेल टू पे दी फाइनल कॉस्ट। तो पहले तो मैं इसको दोबारा बनाना पड़ेगा मुझे, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। एंड आप देख रहे हो मुझे ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा साथ में, क्या बैलेंस शीट भी आई है तो मेरे को ये बनाना पड़ेगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा कैसे कहाँ कॉल इन एरियर है क्या है। हाँ जी, टू पे दी फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4, तो ये चेंज कर देते हैं जरा। तो फाइनल कॉल मनी है ₹4 की, जो 250 शेयर्स जिनके पास थे उसके पैसे नहीं आए हैं। His shares were forfeited and later reissued at ₹8 per share as fully paid। तो ये forfeit हो चुका है और उसके बाद रीइशू भी हो चुका है। कितने पे? ₹8 per share as fully paid। ठीक है, तो अब रीइशू वाला स्टेप एक एक्स्ट्रा आ गया है यहाँ पे। ठीक है, एक सेकेंड में देखो, ये रीइशू का यहाँ लिखा हुआ है, हमने बता रखा है। आई थिंक यहाँ पे मैंने रीइशू वाला नहीं लिखा हुआ। वीडियो में आपने देखा था रीइशू का डिस्कशन किया था मैंने, तो जरा मुझे फॉर्मूला बताओ कि मैंने क्या लिखा था वहां पे। मैंने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए एक फॉर्मूला बताया होगा, नोट किया था आप लोगों ने? री इशू के केस में फॉर्मूला नहीं बताया था मैंने? हाँ तो भाई, वो वाला शेयर अलॉटेड माइनस शेयर फोरफिटेड प्लस हाँ शेयर हाँ हाँ रीइश्यू। हाँ, एग्जैक्टली। तो जरा फॉर्मूला बताओ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ। क्या फॉर्मूला बताया था बोलो? शेयर अलॉटेड माइनस शेयर अलॉटेड माइनस शेयर फोरफिटेड प्लस शेयर शेयर रीइश्यू। फॉरफिटेड प्लस शेयर री इशूड। ठीक है, ये टोटल आता है। एंड देन इसके बाद जो भी टोटल आता है इसको हम बाइफरकेट करते हैं इनटू 2 पार्ट्स। बताओ। फुली पेड अप और पार्टली पेड अप। देखो भाई, जब तक सिर्फ फोरफिटेड था तब तक तो थोड़ा इजी था, अभी क्या हो गया, री इशू हो गया। तो पहले हमारे पास से कुछ शेयर्स गए और फिर कुछ शेयर्स हमने वापस से री इशू भी कर दी। क्या है? पहले तो हमने फोरफिट कर लिए, सॉरी गए नहीं, आए वापस ले लिए। पहले तो हमने क्या करा, शेयर इशू करे, तो हमने शेयर हमारे पास से गए, फिर हमने कुछ शेयर फोरफिट कर लिए तो वापस ले लिए। अब फिर जब री इशू गए तो वापस से कुछ और शेयर गए। क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये भी जरूरी नहीं है कि सारे के सारे री इशू करे, हो सकता है थोड़े से री इशू करे। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो वी हैव टू कैलकुलेट कि जब हमारी बैलेंस शीट की डेट आई तो टोटल हमने कितने शेयर इशू, टोटल कितने शेयर इशू कर रखे हैं। अब इस वाले केस में देखते हैं, इनिशियली कितने शेयर अलॉट करे थे, जरा बताओगे? सर ओवरऑल या सिर्फ रिस्पेक्टिव? एक सेकंड, क्या दब गया भाई। हाँ जी, सॉरी, मैं जरा दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। नहीं, स्क्रीन शेयर है, नहीं है? है सर। है, चलो गुड। हाँ जी, तो अगर हम इस क्वेश्चन में देखें, ई कौन सा ई पार्ट कर रहे हैं ना, डी पार्ट डी पार्ट कर रहे हैं, तो फोर्थ। कह रहा है इफ, सॉरी सॉरी, हाँ ये रहा, इफ ऑल द इशू इज कॉल्ड एंड एम होल्डर सो एंड सो एंड सो। तो हमने टोटल इसमें शेयर्स कितने अलॉट करे थे, ऊपर पढ़ते हैं। 10 लाख रुपए का तो टोटल था, तो यानी 1 लाख तो आपके शेयर्स ऑथराइज थे, जिसमें से 80,000 ऑफर किए थे, अप्लाई हुए थे 75, तो यानी टोटल अलॉटेड कितने थे परीक्षा? 75,000। 75,000। तो टोटल शेयर्स अलॉटेड कितने थे? 75,000। अब इसमें से फोरफिट कितने कर लिए? अब वापस डी वाले पार्ट पे आ जाओ। 250। 250, तो 250 मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा।
ठीक है, तो मेरे इतने शेयर्स रह जाने चाहिए थे, लेकिन अब मैंने कुछ रीइशू भी कर दिए। कितने करे? 250. 450। तो यानी टोटल आज की डेट पे मेरे पास वापस 75,000 शेयर्स है। आर यू विद मी? जब मैं बैलेंस शीट बना रहा हूँ तो मैंने टोटल आज की डेट पे कितने अलॉट कर रखे हैं? पूरे 75,000। समझ आया सबको? ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है ताकि हमें ये पता चले कि जिस डेट पे बैलेंस शीट बना रहे हैं उस डेट पे कितने शेयर्स हमने अलॉट कर रखे हैं। अब इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक सिंपल सी बात जरूर याद रखना, जब भी ये दो पार्ट में डिवाइड करो ना, फुली पेड अप और पार्टली पेड अप, तो एक सिंपल सी चीज देखना, ऐसे कितने शेयर हैं जिनसे हमने सारे पैसे मंगा भी रखे हैं और उनके सारे पैसे आ भी गए। वो सारा फुली पेड अप में आएगा, बाकी सारा पार्टली पेड अप में आएगा। तो अगर मैं 75,000 में से देखूं तो कितने शेयर ऐसे हैं जिनसे मैंने पूरे पैसे मंगा रखे हैं और पूरे पैसे आ भी गए? बताओ परीक्षा। 74,750 fully paid up. 74,000, सॉरी उल्टा कर दिया, 74,750 फुली पेड अप, और 250 कहाँ जाएगा? Partly paid up. क्यों? अभी इनसे कुछ पैसे आने बाकी है क्या 250 वालों से? नहीं सर, हो गया इनका भी पूरा, ये भी fully paid up में ही आएगा. हाँ, इनका भी पूरा हो चुका भाई। और 8 रुपए देख के कंफ्यूज मत होना, हमने ये 8 रुपए में ही इशू करे हैं, तो इनसे भी जो पैसे आने थे आ गए, और फर्दर कोई पैसे नहीं बचे हैं। क्लियर हो रहा है मेरी बात? समझ में आया सबको? ठीक है, जो पैसे आने थे आ गए। आपने क्या लिखा है आगे पढ़ो, ₹8 एज फुल्ली पेड अप, यानी 10 रुपए वाला शेयर 8 में ही दे रहे हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसका मतलब सारे पैसे इनके आ चुके हैं, तो ये भी आपका कहाँ आएगा? फुली पेड अप में। यही गड़बड़ होती है थोड़ी सी इन क्वेश्चंस में, केयरफुली आपको पढ़ना है। ठीक है, तो यानी ये तो क्लियर हो गया कि सारा का सारा 75,000 हमारा फुली पेड अप में आएगा। तो अब जब हम यहाँ बनाएंगे तो इजी हो गया। अब तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा का सारा 75,000 आपका सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में आएगा। आउटर कॉलम में 7,50,000 आ जाएगा। नीचे या कुछ भी नहीं आएगा, ये सारा मैंने लिखा हुआ था ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इसके अलावा और क्या आएगा? जब आप री इशू करते हो तो री इशू की एंट्री सोचो क्या होती है, जरा बताएगा कोई सचिन? री इशू की एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, एक तो Yes, ये sir. होती है। वो तो मेरा आ ही गया, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने वापस बढ़ा दिया, 75,000 हो गया। साथ में अब इसके इसमें क्या होगा, शेयर फोरफिटेड डेबिट हो रहा होगा 2 रुपीज से, 2 रुपीज से शेयर फोरफिटेड डेबिट होगा, तो यानी जो शेयर फोरफिटेड का अमाउंट है वो कम हो जाएगा, जो आपका ऑलरेडी शेयर फोरफिटेड में था। और जो बाकी बचा हुआ शेयर फोरफिटेड का अमाउंट है उसको क्या करते हो? सेकेंड एंट्री क्या होती है री इशू में? कैपिटल रिजर्व में. कैपिटल रिजर्व में लेके जाते हो, जो बाकी बचा हुआ आपका अमाउंट होता है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं तो क्या होगा, री इशू के बाद आपका कुछ अमाउंट जो शेयर फोरफिटेड में था अब वो हटके कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो गया? तो यहाँ शेयर फोरफिटेड नहीं आएगा। देखो स्टेप समझो, अगर मेरा पहला स्टेप था सारे मैंने कॉल कर लिया, सबके पैसे आ गए, तो वो कहाँ है? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अगर मैंने कुछ पैसे नहीं आए, कोई भी कंडीशन पूरी हुई, या तो सारे कॉल नहीं करे हैं या फिर सारे पैसे नहीं आए, तो वो सब्सक्राइब में फुली पेड अप से हटके कहाँ आ गया? सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। अगर उसमें से कुछ फॉरफिट कर लिए तो फिर क्या हो जाएगा, वहां से हटके और नीचे कहाँ आ गया? शेयर फॉरफिटेड में। समझ आ रहा है? और अगर मैंने वो री इशू कर दिया है तो शेयर फॉरफिटेड में से भी हटके अब कहाँ आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है मेरी बात? तो अब हम इसको कहाँ ले जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। और कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है? रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मैं सिक्योरिटी में भी हटा रहा हूँ, ये पहले का लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कितना आएगा जरा समझते हैं। टोटल कितना हमारा फॉरफिटेड अमाउंट था? मैंने केस बनाया हुआ है, यही वाला है ना डी पार्ट।
हाँ ये वाला 4 रुपए नहीं आए थे तो ये ऊपर 6 रुपए लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो टोटल हमने कितना, हमारा कॉल इन एरियर था, टोटल था कॉल इन एरिया 4 रुपए का, और फॉरफिट कितना क्या था, 6 रुपए। तो टोटल मेरा कितना हो गया 6 रुपए के हिसाब से, 250 इंटू 6, 1500। क्लियर हो गया। 250 इंटू 6 हमारा टोटल फॉरफिटेड हो गया। इस टोटल फॉरफिटेड में से कुछ मैंने डिस्काउंट भी दिया है, वो कितना दिया है, 250 शेयर जब री इशू करे तो 2 रुपए के हिसाब से डिस्काउंट दिया। आर यू विद मी? वो आप माइनस कर दोगे तो नेट मेरा ये अमाउंट बचा जो कैपिटल रिजर्व में जाता है। तो कितना आ गया ये कैपिटल रिजर्व में, 1000। आर यू विद मी गाइस? हाँ सचिन। सर एक डाउट था, मैम पूछ रही थी कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में फर्क क्या होता है? अब आएंगे उस पर, पहले अभी ये कर लेते हैं फिर उस पर। ये क्लियर हो गया? ठीक है, अब भाई इसका टोटल हम बाहर ले जाते हैं। तो ऊपर वाले का टोटल आ गया आपका 7,50,000। ये यहाँ से टोटल मेरा चला जाएगा, और रिजर्व एंड सरप्लस में मेरा कैपिटल रिजर्व है 1000, इसका टोटल मेरा यहाँ ऊपर आ जाएगा 1000। क्लियर हो गया? कोई डाउट यहाँ पे? ठीक है, तो डी पार्ट भी आपका हो गया। एक बार इसका फोटो खींच लो। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डी कर देता हूँ, डी लिखा हुआ है। और मैं आपको अभी वो वर्किंग भी साथ में दिखा रहा हूँ, वर्किंग की फोटो भी ले लेना। इसका हो गया फोटो, थोड़ा आई थिंक छोटा आ रहा होगा, बट आई थिंक आप जूम करके देखोगे तो दिख जाएगा। एंड दिस इज योर वर्किंग। चले आगे। चलो भाई लास्ट पार्ट पे आते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं, और आज यहीं पे क्लास खत्म करेंगे। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चन है फिर आप ट्राई करके आओगे। एक आखिरी पार्ट करा रहा हूँ मैं आपको, ई पार्ट। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है इफ ऑल द शेयर्स इज कॉल्ड एंड मिस्टर एन होल्डर ऑफ 300 शेयर्स फेल टू पे 3 ऑन फाइनल कॉल, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, 300 शेयर इसने डिफॉल्ट किया, इस शेयर्स को फोरफिटेड, तो हमने इसको फोरफिट कर लिया था। एंड लेटर ऑन 50% शेयर्स आर रीइश्यूड एट ₹15 ईच। यहाँ पे क्या होगा भाई? हाँ जी, हाँ जी बताओ भाई, सचिन क्या होगा यहाँ पे? सर शेयर्स अलॉटेड में 75,000, हम्म फोरफिटेड में 300 हम्म और रीइश्यूड में 150। वेरी गुड। तो नेट कितना आ गया? 75,150। 75,150। आर यू श्योर? नो सर, नो सर, 74,850। गड़बड़ मत किया करो भाई जल्दबाजी में। अब देख के बताओ मुझे, 74,850 में से 74,850 में से कितने ऐसे हैं जो फुल्ली पेड अप है और कितने ऐसे हैं जो पार्टली पेड अप है?